अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। साइंस फैक्ट फाइल 1 चैप्टर 2 लाइफ एंड लिविंग थिंग्स। टॉपिक हमारा है सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। जैसे कि हमारा टॉपिक जो है वो 3 टर्म्स पे कंसिस्ट कर रहा है, तो हमने इन तीनों टर्म्स में से एक टर्म जो सेल्स की है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सेल्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। सेल्स क्या होते हैं? सेल्स बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से मिलके बने हुए होते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिर्फ एक सेल से मिलके बने हुए होते हैं, उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। जबकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि एक से ज्यादा सेल से मिलके बने होते हैं, उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जिनमें ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं और एनिमल्स आ जाते हैं। सेल्स जो होते हैं इनकी स्पेसिफिक जॉब्स होती हैं, स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, और स्पेसिफिक जॉब और स्पेसिफिक फंक्शन होने की वजह से सेल्स भी जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। सेल जो होते हैं जब ये डिवाइड करते हैं और ग्रो करते हैं तो ये अपने जैसे और बहुत सारे सेल्स बनाते हैं। ये तो थी सेल्स की रवैया। तो सेल्स क्या करते हैं? जब आपस में एक जैसे सेल्स जिनके एक जैसा काम होता है, जब वो आपस में कंबाइन करते हैं, जब इकट्ठे होते हैं, असेंबल होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? वो एक टिश्यू बनाते हैं। आपकी बुक से पेज नंबर 22 पे इस टॉपिक में सेकंड लाइन में हमारे पास जो है वो टिश्यूज की डेफिनेशन लिखी हुई है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स डूइंग द सेम जॉब इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू की एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे टिश्यू की एग्जांपल जो है वो मीट टिश्यू की। मीट इज मेनली मसल टिश्यू। हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस हो गए हैं, उनकी बॉडी में जो गोश्त वाला पार्ट होता है, जो मीट पार्ट होता है, वो कौन सा टिश्यू होता है? वो मसल टिश्यू होता है। तो मसल टिश्यू जो है ये जिन सेल से मिलके बना है, उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है कॉन्ट्रैक्ट करना। तो मसल टिश्यू जिन सेल से मिलके बना है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, और इन रिजल्ट जो है हमारे पास मसल टिश्यू की क्या होती है? मूवमेंट होती है। हम अपनी बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो ह्यूमन बॉडी का जो मेनली पार्ट होता है, जो होता है वो टिश्यू जो होता है वो मसल टिश्यू होता है। ज्यादा टिश्यू जो होता है हमारी बॉडी में मसल टिश्यू होता है। तो हमारे जब मसल टिश्यूज कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो हमारी बॉडी की क्या होती है? मूवमेंट होती है। टिश्यूज हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं टिश्यूज की। हमारी बॉडी में सिर्फ मसल टिश्यूज ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे टिश्यूज होते हैं। हमारी बॉडी में नर्व टिश्यूज होते हैं, हमारी बॉडी में जो है वो ब्लड टिश्यूज होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टर्म जो है हमारे टॉपिक की थी वो थे ऑर्गन्स। जो टिश्यूज होते हैं, डिफरेंट टिश्यूज जो होते हैं, जब वो आपस में असेंबल होते हैं तो हमारे पास क्या बना देते हैं? एक ऑर्गन बना देते हैं। इसी पेज पे हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो ऑर्गन की है। डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टू मेक एन ऑर्गन। कि जब डिफरेंट टिश्यूज जो हैं वो इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। जो डिफरेंट टिश्यूज इकट्ठे होते हैं उनका रिलेटेड फंक्शन होता है। रिलेटेड फंक्शन होने का मतलब यह है कि वो उनका जो अपना अपना काम होता है वो एक दूसरे से रिलेट कर रहा होता है। डिफरेंट टिश्यूज जब अपना अपना काम करते हैं और उनका काम जो है वो इकट्ठा ऑर्गन का काम हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास ऑर्गन की एग्जांपल जो है वो क्या है? स्टमक। स्टमक एक ऑर्गन है जो कि डिफरेंट टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं मसल टिश्यूज, नर्व टिश्यूज एंड ब्लड टिश्यूज। आपको मैं एक एग्जाम्पल से जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो है ऑर्गन जो है स्टमक ऑर्गन की एग्जांपल जो है वो मौजूद है। इसमें उसने बताया कि ये जो स्टमक एक ऑर्गन है जो कि मसल टिश्यू से, ब्लड टिश्यू से और नर्व टिश्यू से मिलके जो है वो बना है। ये तीनों टिश्यूज जिनका रिलेटेड फंक्शन होता है, जब ये असेंबल होते हैं, इकट्ठे मिलते हैं, तो हमारे पास क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं। ये तीनों टिश्यूज जो हैं वो अपना अपना काम करते हैं, और इन तीनों का काम जो है वो किसका काम बन जाता है? एक ऑर्गन का काम बन जाता है, एक स्टमक का काम बन जाता है। ठीक है। ऑर्गन जो कि इकट्ठे मिलके काम कर रहे होते हैं वो हमारे पास सारे के सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बना देते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ऑर्गन जो है वो एक ऑर्गन तो जो था वो अपना एक काम कर रहा था। जब ऑर्गन सिस्टम बन जाता है तो ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, तो इसलिए ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो ज्यादा जो है वो लार्ज जॉब होती है उसकी, उसका ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा कम्प्लेक्स उसका फंक्शन होता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल सिंगल ऑर्गन के। यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन लिखी हुई है। हमारे पास क्या है कि ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम।
Organ system carry out much larger job than a single organ is able to do. यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि फूड की एब्जॉर्प्शन से लेके फूड की इंजेक्शन और एक्सक्रीशन तक बॉडी ह्यूमन बीइंग की जो है वो या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या करता है, हेल्प करता है। तो हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये वेरियस आर्गन से मिलकर बना होता है, और वो वेरियस आर्गन कौन कौन से होते हैं, उसमें स्टमक आ जाता है, लिवर आ जाता है और इंटेस्टाइन आ जाता है। इस आर्गन सिस्टम में स्टमक अपना काम कर रहा होता है, लिवर अपना काम कर रहा होता है और इंटेस्टाइन अपना काम कर रही होती है, और ओवरऑल वो हमारे पास किसका काम बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम का। इसके अलावा भी कुछ सिस्टम्स हैं जिसमें हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है, नर्वस सिस्टम आ जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसका काम होता है पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास ब्लड आ जाता है सबसे पहले, उसमें हार्ट आ जाता है, ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, ब्लड बॉडीज आ जाती हैं। और हमारे पास नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे पास मिलके बना होता है ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से और नर्व से। और नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है, नर्वस सिस्टम में हमारी पूरी बॉडी में जो है वो मैसेजेस जो है वो पहुंचाने होते हैं, पूरी बॉडी में, हर बॉडी के पार्ट में। जब ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे इकट्ठे होते हैं तो वो मिलके एक इंडिविजुअल बना देते हैं, वो मिलके एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर सर्कुलेटरी सिस्टम भी, डाइजेस्टिव सिस्टम भी, नर्वस सिस्टम भी और इस तरह और बहुत सारे सिस्टम वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं तो वो ओवरऑल हमारे पास क्या बना देते हैं, एक इंडिविजुअल, जिसको हम एक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल है बेटा। हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो मिलके कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं और ओवरऑल हमारे पास पूरे एक सिस्टम का काम बन जाता है। हमारे पास जो ऑर्गन सिस्टम है, ये वाला जो ऑर्गन सिस्टम है ये ओरल कैविटी से शुरू होता है बेटा, मुंह से शुरू हो रहा होता है, उसके बाद एसोफेगस आ जाती है, उसके बाद लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद ये जो है वो एनस पे खत्म हो जाता है। ओवरऑल ये पूरा एक सिस्टम है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। ये सारे ऑर्गन्स इस सिस्टम में अपना अपना काम कर रहे होते हैं और ओवरऑल ये हमारे पास क्या बन जाता है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम बन जाता है। बेटा ये जो हमने टॉपिक आज पढ़ा है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आपकी बुक के ऊपर, पेज नंबर 22 के ऊपर, जिसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज टिश्यू, नेम 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू, कि टिश्यू क्या होता है और उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है नेम एन ऑर्गन फाउंड इन ह्यूमन, एक ऑर्गन का नाम बताएं जो कि ह्यूमन में पाया जाता हो। उसी का बी पार्ट है हमारे पास लिस्ट 3 टिश्यूज विच मेक अप दिस ऑर्गन, कि जिस आपने ऑर्गन का नाम बताया जो कि ह्यूमन में पाया जाता है वो मेनली किन 3 टिश्यूज से मिलकर बनता है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज एन ऑर्गन सिस्टम, गिव 1 एग्जाम्पल, कि ऑर्गन सिस्टम क्या है और उसकी एक एग्जाम्पल आपने देनी है। बेटा ये उन क्वेश्चन के आंसर्स हैं जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया, जिसमें हमारे पास पहला था व्हाट इज टिश्यू, उसका आंसर हमारे पास है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स डूइंग द सेम जॉब इज कॉल्ड टिश्यू, कि एक जैसे सेल्स का जो ग्रुप जो है जो कि एक जैसा काम करता हो वो मिलके क्या बनाता है, हमारे पास एक टिश्यू बनाता है। 3 टिश्यूज के टाइप्स हैं यहाँ पे, मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू और ब्लड टिश्यू, ये भी आपने आज पढ़े हैं। एक ऑर्गन का नाम बताना है जो कि ह्यूमन में पाया जाता हो, तो स्टमक वो ऑर्गन है जो कि ह्यूमन में पाया जाता है, और ये वाला ऑर्गन जिन टिश्यूज से मिलके बना है उसमें हमारे पास मसल टिश्यू है, नर्व टिश्यू है और ब्लड टिश्यूज है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है व्हाट इज एन ऑर्गन सिस्टम, गिव 1 एग्जाम्पल। तो ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, ये आपने पढ़ा है। ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं मच लार्जर जॉब देन अ सिंगल ऑर्गन इज एबल टू डू। ऑर्गन सिस्टम जो होता है उसका ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम होता है एज कम्पेयर टू एक सिंगल ऑर्गन के। तो उसकी एग्जाम्पल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की पढ़ी है। तो आज हमारा इतना ही लेसन है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।